चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मीरापुर विधानसभा में मौजूद हूं और मीरापुर विधानसभा के गांव कुतुबपुर में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपने प्रत्याशी के पक्ष में एक सभा को संबोधित करने यहां पर आए हुए थे। बहुत सारे युवा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुजनों की, गुर्जरों की और अन्य पिछड़े समाजों की आवाज़ उन्होंने बताया, मैं पूरे देश में उनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करता हूं। तो मेरे साथ कुछ युवा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत। यहाँ चंद्रशेखर जी आज आए, उन्होंने गुर्जरों के इतिहास के बारे में और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात की। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर मीरापुर विधानसभा में कुतुबपुर की इस पावन धरा पर आज गुर्जर समाज में गुर्जर सम्मेलन गुर्जरों ने किया और गुर्जरों ने आज अपनी ताकत का यहाँ इस कुतुबपुर गांव से अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया और ये बताने का काम किया कि इस बार ये गुर्जर समाज चंद्रशेखर आज़ाद जी और रविंद्र भाटी जी को वोट करेगा। यहाँ उन्होंने बात कही गुर्जर रेजिमेंट की और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। नोएडा की हो, दादरी की हो, राजस्थान और भी कई जगह की उन्होंने अपने संघर्ष की जो बातें थी वो सारी याद दिलाई। तो क्या लगता है आपको कि गुर्जर समाज उनकी बातों को याद करके, उनके संघर्ष को याद करके और वो यहाँ पर उनका एहसान उतारेंगे? देखिए भाई, बात सीधी सीधी है। अब मैं सीधी मुद्दे पर आऊँगा। बिल्कुल, गुर्जर समाज भाजपा को तो वोट करने का नहीं और जो भाजपा को वोट करेगा वो गुर्जर है नहीं, क्योंकि 73 गुर्जरों का कत्लेआम इस भाजपा सरकार ने राजस्थान में कराया था। 73 हमारे गुर्जर भाइयों पे वे क्या मांग रहे थे? सिर्फ अपना आरक्षण मांग रहे थे और आरक्षण मांगने पर इन हमारे 73 गुर्जरों को गोली से भुनवाने का भाजपा सरकार ने काम करा था। जो इस भाजपा सरकार को वोट करेगा, मैं तो मानता नहीं वो गुर्जर है, क्योंकि ये समाज स्वाभिमानी समाज है। जो इसके लिए अगर कतरा भर भी पसीना बहाता है तो ये समाज उसको खून का एक कतरा देकर उसकी हिफाजत और उसको लौटाने का काम करता है। जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी आज गुर्जरों की खुले मन से हर मुद्दों पर गुर्जरों की आवाज और गुर्जरों का साथ देने का काम कर रहे हैं, तो गुर्जरों ने इस बार मन बना लिया है कि गुर्जर समाज मीरापुर विधानसभा में इसे केतली को वोट करेगा। यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। ये सभी गुर्जर समाज के लोग थे, अन्य समाज के लोग भी थे। लेकिन यहाँ एक बात अहम जो देखने को मिली वो ये थी कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ खुलकर बोले और उन्होंने अपनी हर एक बात रखी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ अच्छी खासी भूमिका में उनकी पार्टी रहने वाली है? देखिए, मैं अपने हर मन से मैं यही कहता हूँ अपने समाज को कि जिस समाज के बिना हमारी राजनीतिक भागीदारी है ही नहीं, जिस समाज के साथ चलकर हमारी भविष्य में राजनीतिक बनेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ एससी वास करता है वहाँ गुर्जर भी वास करता है। तो ये बात हक अधिकारों की है, क्योंकि आने वाला टाइम किसी को जिला पंचायत लड़ना है, किसी को प्रधानी लड़नी है, किसी को MP बनना है, किसी को MLA बनना है। तो इस समाज के बिना गुर्जरों की राजनीति में मानता नहीं। और जो भाजपा का झंडा टाओ फिर रहे ना, भाजपा का गुंजाओ फिर रहे झंडा, भाजपा कभी गुर्जरों को नेता नहीं बनाने की। या तो सवर्णों की पार्टी है, गुर्जरों की पार्टी कहाँ है? या तो सवर्ण समाज की पार्टी है भाई। तो हमारे लोग अब हाल समझ नहीं रहे, वे धीरे धीरे समझेंगे। सबसे ज्यादा उत्पीड़न गुर्जरों का इसी सरकार में हो रहा है। सबसे ज्यादा गुर्जरों का क्या, किसानों का भी उत्पीड़न यही सरकार कर रही। अभी देखा होगा, जब गेहूं की बुआई चल रही और किसान लाइन में लग रहे DAP खाद के लिए, तो ये सरकार किसानों की नहीं है ना मजदूरों की है। तो ये समाज तो मैं खासकर गुर्जर समाज को देख रहा है, क्योंकि यहाँ का माहौल गुर्जर, कोई गुर्जर प्रत्याशी तो है नहीं। खासकर इसमें मीरापुर विधानसभा में कोई गुर्जर प्रत्याशी नहीं है। तो गुर्जरों ने रविंद्र भाटी जी को और चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस बार वोट करने का फैसला कराया, गुर्जरों ने स्पेशल। आपको लगता है कि ऐसी समाज, चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बड़ी बात बोलकर यहाँ गए, उन्होंने कहा कि हर गांव में मेरा समाज है, अगर आप मेरे ऊपर ये एहसान करेंगे तो मेरा समाज उस एहसान को उतारने का काम करेगा। लगता है कि जिस गांव में भी जहाँ ऐसी समाज के लोग रहते हैं वो चंद्रशेखर की बात को मानेंगे, क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी भी है, वो भी ऐसी समाज को जो है अपना मानती है। तो आप क्या देखते हैं इसमें? बिल्कुल देखते हैं। देखो, ऐसी समाज जो बहुजन समाज के लिए भाई चंद्रशेखर जी लगातार आवाज़ उठाते हैं, उसको देखकर यह स्पष्ट है
के धरातल पर जो कार्य करता है वो आज़ाद समाज पार्टी का प्रोपेगेंडा और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के तत्वाधान में पूरा कार्य है, वह पूरा साथ दिया जाता है। भाई साहब मौजूद हैं, थोड़ा आगे को। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? अंकित कुमार, अंकित कुमार। कहाँ से हैं आप? कुतुबपुर से ही। कुतुबपुर से हैं। अच्छा, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी आए, उन्होंने कई बात कही। उन्होंने एक बात अहम कही कि अगर गुर्जर समाज मेरे ऊपर एहसान करेगा तो मेरा समाज एहसान उतारने की बात करेगा। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? 100% सच्चाई है जी इसमें, 100%। क्या लगता है आपको अब की बार क्या होने वाला है विधानसभा पर? विधानसभा पे हमारे यहाँ से तो ये, भाई जाहिदी जीत रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद है एक तरफ और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी भी है, मायावती भी है, तो दोनों में आप कितना फर्क मानते हैं? आज की डेट में किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा मानने, किसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? बढ़ते हुए चंद्रशेखर भाई है, ऐसी समाज टोटल इस विधानसभा में चंद्रशेखर भाई के साथ है। ये यहाँ अभी सभा खत्म होगी, सभी लोग यहाँ चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने एक गुर्जर सम्मेलन को यहाँ संबोधित किया था। उन्होंने कई बात यहाँ अहम कही, उन्हीं बातों के सवाल हमने यहाँ किए और उसका जवाब आपने सुना।